बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज जिस बंगले में रह रहे हैं 5 देश रत्न वाला आवास, उस आवास में कभी तेजस्वी भी रहा करते थे। कभी सुनील मोदी भी काफी ज्यादा उस आवास को पसंद करते थे, लेकिन आज बिहार के सीएम आवास का नाम बदल दिया गया है। अब मुख्यमंत्री आवास को लोक सेवक आवास के नाम से जाना जाएगा। चलिए हम पूरी बात आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि सीएम सम्राट जल्द ही नए मुख्यमंत्री आवास में शिफ्ट होंगे। शिफ्टिंग से पहले आवास का दायरा बढ़ा दिया गया है। एक आने मार्ग और 5 देश रत्न मार्ग को मिलाने की तैयारी है, यानी अब ये दोनों परिसर मिलकर एक ही सीएम हाउस का हिस्सा होंगे। नीतीश कुमार के 7 सेकुलर रोड शिफ्ट होने के बाद भवन निर्माण विभाग ने यह फैसला लिया है। सीएम बनने के बाद सम्राट काफी एक्टिव है। वे लगातार जनता दरबार लगाकर लोगों से मिल रहे हैं, साथ ही अधिकारियों संग बैठक कर रहे हैं। लेकिन एक आने मार्ग में नीतीश कुमार जो 19 साल से अधिक समय तक रहे, वही सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम बनने के बाद 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास बंगले में शिफ्ट हो गए थे। लेकिन अब 5 देश रत्न मार्ग वाला आवास में विशाल लॉन, आकर्षक गार्डन, आधुनिक बैठक कक्ष और बड़े मीटिंग हॉल जैसी सुविधाएं मौजूद है। जब तेजस्वी यादव पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, तब इस आवास को विशेष रूप से उनके लिए तैयार किया गया था और इसकी खूब चर्चा हुई थी। बाद में सुनील कुमार मोदी भी इसी आवास में रहते हुए इसकी सुविधाओं को सार्वजनिक रूप से सामने लाए थे। इसके बाद तारकिशोर प्रसाद और उसके बाद फिर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री रहते हुए इसी परिसर का उपयोग किया। सुरक्षा और प्रशासनिक मजबूती पर फोकस दोनों परिसरों के साथ करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा को और मजबूत करना है। बड़ा और संयुक्त परिसर होने से सुरक्षा एजेंसियों के लिए निगरानी और नियंत्रण पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही बड़े स्तर की बैठक, सरकारी कार्यक्रम और वीआईपी मूवमेंट के लिए यह परिसर ज्यादा उपयुक्त साबित होगा। लेकिन इस फैसले को केवल आवास विस्तार के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये प्रशासनिक प्राथमिकताओं और सत्ता के नए स्वरूप का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह पहला बड़ा बदलाव है जो आने वाले समय में सरकार के कामकाज के तरीके और उनके जो प्रभावित है उस पर बड़ा संदेश डाल सकता है। यह निर्णय बिहार में सत्ता के केंद्र को और मजबूत और सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 2015 में बिहार के महागठबंधन की सरकार बनी थी, तब तेजस्वी यादव डेप्यूटी सीएम थे। लोक निर्माण विभाग भी तेजस्वी यादव के पास था। उन्होंने डेप्यूटी सीएम आवास के लिए 5 देश रत्न मार्ग स्थित बंगले को चुना था। साल 2017 में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से मुंह फेर लिया और बिहार में एनडीए की नई सरकार बनी। डेप्यूटी सीएम की जिम्मेदारी सुनील कुमार मोदी को मिली। सुनील मोदी तेजस्वी से बंगला खाली कराने में लग गए, लेकिन तेजस्वी पसंदीदा बंगला छोड़ने को तैयार नहीं थे। बंगले को लेकर काफी पॉलिटिक्स हुई, फिर तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा था। लेकिन काफी लड़ाई के बाद जब सुनील मोदी 5 देश रत्न मार्ग के सरकारी आवास पहुंचे, तो वहां का इंटीरियर देख वो दंग रह गए। तत्कालीन डेप्यूटी सीएम सुनील कुमार मोदी ने तेजस्वी के कार्यकाल में बंगले पर शाही खर्च को मुद्दा बनाया था। उन्होंने प्रमाण के साथ यह सवाल किया कि किस नियम के तहत बंगले में ब्रिज कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन की ओर से 59 लाख रुपए का फर्नीचर लगवाए गए थे। सुनील मोदी ने कहा कि ऐसे बंगले तो पीएम और सीएम का नहीं है। सुनील मोदी ने 2017 में 5 देश रत्न मार्ग में शिफ्ट होने के बाद आरोप लगाया कि बंगले के लिए फंडिंग भी हुई। उन्होंने कहा कि बीसीडी की ओर से करोड़ों रुपए फंडिंग कर बंगला को रेनोवेट करवाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी को 44 एसी दिए गए, इसमें कुछ एसी बाथरूम में भी लगाए गए। महंगे लेदर से बने 35 सोफे, 464 फैंसी एलईडी लाइट्स, 108 पंखे, बेड बॉल, टेबल, दीवारें पर वुडन पैनल और वुडन फ्लोर पर विदेश से मंगवाया हुआ ग्रेनाइट भी बंगले में लगाया गया, और यह सब कुछ तेजस्वी ने लगवाया था। सुनील कुमार मोदी ने तेजस्वी पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, बाद में धन और पद के दुरुपयोग के मामले में बहुत घेरा था। उन्होंने यहां तक कहा था कि तेजस्वी यादव ने अपने पद का दुरुपयोग किया और फिजूल खर्च कर बंगले पर कब्जा जो है वो नहीं जमाया होता तो सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर बंगला नहीं खाली करना पड़ता।
बता दें कि बंगले का विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में जुर्माना लगने के साथ ही तेजस्वी को बंगला खाली करना पड़ा था। इस बंगले को लेकर सियासत काफी तेज थी और सरकारी आवास में एक रात बीतने के बाद सुनील मोदी ने कहा था कि ऐसा लगता है कि यह कोई 5 स्टार होटल जैसा है, हर चीज स्पेशल है, आवास में कुछ भी सामान्य नहीं है। लेकिन अब डिप्टी सीएम का सरकारी आवास सम्राट से पहले किसी के लिए लकी साबित नहीं हुआ था। इस बंगले में जो भी गया वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस बंगले के साथ कुछ ऐसा ही संयोग है। इस कारण जिसे यह बंगला मिला वो चिंता में रहता था कि वो अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगा या फिर नहीं। 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित डिप्टी सीएम आवास में सबसे अधिक समय तक रहने वाले उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी ही रहे। वो सबसे अधिक 3 साल से ज्यादा वक्त वहां पर रहे और इसके बाद सम्राट चौधरी रहे। लेकिन आज सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और 5 देश रत्न आवास उनके लिए लकी साबित हुआ। वही आवास जिसको तेजस्वी यादव रहा करते थे, जिसको तेजस्वी यादव ने बहुत खास बनाया था, वही आवास जो कि काफी आधुनिक और जो सुनील मोदी तेजस्वी पर आरोप लगाते थे कि उस आवास में तेजस्वी ने 5 स्टार होटल जैसी सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं करवा रखी थी। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।